दिस इज़ इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन पेपर और थर्ड सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन पेपर दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर्स लिखना है आपको और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वो पोम में से लिया हुआ है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकंड जो स्टेंजा लिया हुआ है वो लिया हुआ है ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। थर्ड स्टेंजा लिया हुआ है ओड टू अ नाइटिंगेल से बाय जॉन कीट्स। फोर्थ लिया हुआ है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। फिफ्थ वन लिया हुआ है आपका वेरिडिक्शन से बाय जॉन डन। और ये दिस सिक्स्थ स्टेंजा के बारे में आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि हमारी टीचर ने जो वो शेयर कर रहा था, सिलेबस शेयर कर रहा था, उसमें ये पोम थी नहीं, लेकिन आप प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा जो ये नेक्स्ट स्टेंजा है ये लिया हुआ है स्ट्रेंज मीटिंग से बाय विल्फ्रेड आहवन। और जो नेक्स्ट स्टेंजा लिया हुआ है वो सोल्डर से लिया हुआ है, द सोल्डर बाय रूपर्ट ब्रूक। लॉन्ग आंसर्स में पहले तो आपको नोट्स लिखने हैं पोम, टाइप ऑफ पोम्स के ऊपर। तो सोनेट जो होती है वो 40 लाइन्स की पोम होती है, आपको ऑलरेडी पता होगा। ओड जो है वो काइंड ऑफ पोम होती है जो एज अ ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट लिए लिखी हुई होती है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होती है वो सर्टेन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है, स्पेशली नैरेटर के। मतलब ऐसी पोम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें बता रखा है व्हाट डू यू मीन बाय कंसीट। तो कंसीट जो होता है मेटाफर ही समझ लो कंसीट को, ऐसा मेटाफर जो बहुत ही बिल्कुल सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा कंपैरिजन जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। और अगर इसमें पोम लिखनी होगी तो वो लिखनी होगी आपको वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। एलेजी जो होती है एक काइंड ऑफ पोम होती है जो किसी की डेथ को लेमेंट करती होती है या फिर मोर्न कर रही होती है। और इसमें आपको थीम लिखनी होगी, तो इसमें आप दो थीम लिख सकते हो। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड जो थॉमस ग्रे ने लिखी है, इसमें जो दो थीम आएंगी वो आएंगी, द फर्स्ट इज़ इनएविटेबिलिटी ऑफ आर एंड द सेकेंड इज़ अबाउट द डिफरेंस इन सोसाइटी में डिफरेंस मतलब इन द सेंस कि सोशल क्लासेस में जैसे पुअर और रिच के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब में आप लिख दोगे इसमें थीम्स में। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है रोमांटिक पोएट्री के, तो इसमें आप लिख दोगे अबाउट इमेजिनेशन और नेचर के बारे में। और जो वुमेन पोट्री वगैरह वुमेन ने जो पोट्री लिखनी स्टार्ट करी थी उनके बारे में लिख सकते हो आप। इसके अलावा जो वुमेन नॉवलिस्ट आई थी उनके बारे में लिख सकते हो। पोट्री मैंने गलत बोल दिया, नॉवलिस्ट आई थी इस टाइम पे। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन जो है मेन आइडिया है चर्च गोइंग पोएम से जो फिलिप लार्किन की है। इसमें आप लिख सकते हो अबाउट द ब्रेकेज ऑफ ट्रेडिशंस। और जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमारी, जैसे मैंने पहले बोला, ये हमारे टीचर ने शेयर नहीं करा था, जो मतलब सिलेबस उन्होंने शेयर करा था उसमें ये पोम थी नहीं। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेकिन आप प्रिपेयर कर लेना।